Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के words और vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper. From today only, it's 25th of August 2021. So let's begin with the first word. So your first word for today is deft. Deft is an adjective. इसका मतलब होता है used specially about movements skillful and quick. कोई भी skillful और quick जो movements होता है उसके लिए basically ये word use होता है. तो उसके synonyms use होंगे skillful या फिर capable. Antonyms are clumsy या फिर inept. So her movements were deft and quick. उसके जो movements हैं those were deft and very quick. Next word is obliterate. Obliterate is a verb. इसका मतलब होता है to remove all signs of something by destroying or covering it completely. किसी चीज़ की complete मतलब remove all signs of something मतलब किसी भी चीज़ के हर एक sign को completely remove करना, उसे destroy करना is what we call obliterate. तो इसके synonyms क्या हो जाएंगे? To destroy or wipe out everything. And the antonyms are to create or establish something. So she tried to obliterate all memory of her father. कि वो क्या कर रही है अपनी फादर की से जुड़ी सारी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय रिमूव करने की कोशिश कर रही है. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी. ट्रेवेस्टी इज अ नाउन. इसका मतलब होता है फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का गलत रिप्रेजेंटेशन, एब्सर्ड रिप्रेजेंटेशन या डिस्टॉर्ट या विदाउट रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रेवेस्टी. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर डिस्टॉर्शन. एंड द एंटोनिम इज सीरियसनेस. सो द ट्रायल हैज़ प्रूव टू बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस. कि जो ट्रायल चल रहा है ये प्रूव कर रहा है कि किस तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है जस्टिस को. नेक्स्ट वी हैव अ कंजक्शन दैट इज लेस्ट. इसका मतलब होता है बेसिकली कंजक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो दो डिफरेंट वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को एक दूसरे से जोड़ता है इज व्हाट वी कॉल कंजक्शन. तो लेस्ट प्लेज द रोल ऑफ अ कंजक्शन इन अ सेंटेंस और इसका मतलब होता है विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग अनडिज़ायरेबल. जब कोई भी अनडिज़ायरेबल चीज़ होती है उस अनडिज़ायरेबल चीज़ ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली लेस्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे हम जब यूज़ करते हैं इन केस या इन केस ऑफ तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंजक्शन यूज़ करते हैं लेस्ट. एंड बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग अनडिज़ायरेबल हैपनिंग. अगर आपको किसी सेंटेंस में लग रहा है दो सेंटेंसेस एक दूसरे से आप इसलिए कनेक्ट करना चाहते हो क्योंकि आपको ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि कुछ गलत कुछ अनडिज़ायरेबल होने वाला है, तो वहाँ पे लेस्ट कंजक्शन का वर्ड यूज़ होता है, कंजक्शन यूज़ होता है बेसिकली. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पुट किया है. इफ़ यू डू समथिंग लेस समथिंग अनप्लेजेंट शुड हैपन. ठीक है, इफ़ यू डू समथिंग अगर तुम कुछ करते हो, इफ़ यू डू समथिंग लेस्ट इन केस समथिंग अनप्लेजेंट शुड हैपन. नेक्स्ट वर्ड इज एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है शोइंग डिसलाइक और ऑपोजिशन. अपनी नापसंद को शो करना, ऑपोजिशन अपनी ऑपोजिशन को वो करना, शो करना, राइट. और किसी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े होना, हेट्रेड क्रिएट करना समथिंग, तो उसको एंटागोनिस्टिक बोला जाता है. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉस्टाइल या फिर अपोज्ड. एंटोनिम इज सिंपैथेटिक. सो ही वॉज एंटागोनिस्टिक टू द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स. कि गवर्नमेंट के जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो उसके ऑपोजिशन में है, उसके अगेंस्ट में है, वो उसे पसंद नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज राउट. राउट इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है टू डिफीट समथिंग कम्प्लीटली. किसी भी चीज़ को कंप्लीट तरीके से डिफीट करना, हरा देना. So beating and romp are the synonyms. Win and calm are the antonyms. So the Russian chess team routed all the rest. कि जो रशियन टीम है उसने बाकी की जितनी भी टीम है उन सबको हरा दिया और बहुत बुरी तरीके से हरा दिया. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रू. ब्रू इज अ वर्ब. ब्रू का मतलब होता है टू मेक अ ड्रिंक ऑफ टी और कॉफ़ी बाय एडिंग हॉट वाटर. किसी भी चीज़ में चाहे आप ड्रिंक बना रहे हो, टी बना रहे हो, किसी भी तरीके का ड्रिंक मतलब टी बना रहे हो या कॉफ़ी बना रहे हो, उसमें हॉट वाटर ऐड करके जब आप उस चीज़ को प्रिपेयर करते हो
तो उसको ब्रू बोला जाता है। तो ड्रिंक या मिक्सचर हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज फूड बिकॉज दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉलिडिटी। तो द यूज ऑफ द वर्ड इज टू ब्रू अ पॉट ऑफ टी। These are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes and अगर आपको सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।